व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं द पिकल मॉड्यूल, यानी कि यहीं से हमारा बाइनरी फाइल का जो सफर है वो शुरू होने वाला है। अभी तक आपने जो मेरे साथ चीजें देखी उसमें आपने टेक्स्ट फाइल देख लिया है और अब यहाँ पर आप मेरे साथ देखने वाले हो बाइनरी फाइल को। हाँ, इसमें रह जाएगा आपका टॉपिक कौन सा, सीएसवी फाइल, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। उसको मैं वैसे ऐड कर दूंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ उस टॉपिक को। हालांकि हम लोग पिकल मॉड्यूल को, इन सारी चीजों को केंद्रीय विद्यालय वाली सीरीज के अंदर, केबीएस सीरीज के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ पर हम क्योंकि तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल है जो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते और इसका एक ओवरऑल क्या इसका सेंस बैठता है और क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम लोग समझेंगे। आप भी इसको लाइन बाय लाइन है जो पढ़ेंगे। कोई लाइन आपको लगता है कि अच्छा इस लाइन को आपको मुझसे पूछना है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा उसका एक्सप्लेनेशन है जो मुझसे मांग सकते हैं। खैर, इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट पाइथन कंसीडर्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोगों ने अभी तक सारी चीजें देख ही ली हैं कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें की है, जैसे अगली ही लाइन के अंदर सारे डेटा टाइप्स का इसने नाम लिया, जैसे लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है ना। तो हमने इन सब के साथ में काम कर लिया है अभी तक पाइथन के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एक लिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हो, ए इज इक्वल टू, उसमें कुछ आपने डेटा को रखा एज ए लिस्ट, तो वो क्या है, ए क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। सो सब कुछ पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें कंसीडर होती है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑल डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा, जिसकी भी बात करते हो, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट। अब ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी मे रिक्वायर टू स्टोर करंट स्टेट ऑफ वेरिएबल्स so that we can retrieve them later to its present state। यहीं से सफर शुरू होता है पिकल मॉड्यूल की एंट्री का। सो पिकल मॉड्यूल आपका कब, कैसे, कहाँ आपको यूज करना है। देखिए क्या चीज है, अब आपके पास में क्या है, डेटा है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर मैं कहूंगी कि ऑब्जेक्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि एक्स है और इसके अंदर मेरे पास में कुछ डेटा है जो पड़ा हुआ है, अब मेरे को ये डेटा किसी भी रीजन से एक्स वाई जेड मुझे लेटर बाद में इसको, इसके साथ में कोई काम है जो करना है, तो मैं आपके लिए इसको क्या करना चाहती हूँ, सेव करके रखना चाह रही हूँ, स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना चाह रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा डेटा है जिसको मैंने अभी यूजर से लिया या कैसे भी उसको लिया, अब मैं क्या करूंगी, उस डेटा को बाइनरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करके, मतलब एक तरीके से डंप करूंगी फाइल के अंदर, है ना। तो वही क्या है, वो आपकी बाइनरी फाइल के अंदर डेटा आपका डंप हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, इस प्रोसेस को एक आगे चल करके इसने नाम दिया है विच इज सीरियलाइजेशन। तो ये किसकी मदद से होता है, पिकल की मदद से होता है। ठीक है, तो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी मे रिक्वायर टू स्टोर करंट स्टेट ऑफ अ वेरिएबल so that we can retrieve them later to its present state। जैसे एक और एग्जांपल इसने आगे चल करके एक वीडियो गेम का दे रखा है कि आपको खेलते खेलते कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम यू वांट टू क्लोज इट, आप चाहते हो कि इसको एक बार हम बंद कर दें, पॉज कर दें, बाद में चल करके हम इसको खेलें, है ना। तो अब उसके अंदर आपने जो भी स्कोर बना रखा है या जो भी आपने उसके गेम के अंदर जितनी भी जो भी आपने, मान लो आपने एक हाई स्कोर बना लिया या आप कुछ भी आप खेलेंगे हिस्ट्री वाइज कुछ भी, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है कि जब आप अगली बार उसको ओपन कर रहे होंगे तब आपको वो चीजें देखेंगे कि अच्छा प्रीवियस आपने यहाँ से खेला था और फिर वो चीज वहीं से आपकी स्टार्ट हो रही होगी, है ना। तो वो स्टेट क्या है, वो एक तरीके से सेव थी ना कुछ टाइम के लिए, और लेटर ऑन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो वो वहीं से चीजें जो आपकी शुरू हो गई। उसी के लिए कहते हैं कि द प्रोग्राम शुड बी एबल टू स्टोर द करंट स्टेट ऑफ द गेम इंक्लूडिंग करंट लेवल, स्टेज, योर स्कोर as Python object. Likewise may like to store Python dictionaries as an object to be able to retrieve later. To save any object structure along with the data, Python provide a module pickle। बिल्कुल, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जब हमें later on बाद में उस डेटा की आवश्यकता होगी तो हम पिकल मॉड्यूल की मदद से ये सारी चीज कर रहे होंगे। द मॉड्यूल पिकल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ये चीज आपने जावा में भी है जो सुनी होगी। अब क्या है, इस चीज को मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने कोई भी डेटा ले लिया, जैसे आपने कोई लिस्ट डिक्लेयर कर ली या आपने कोई डिक्शनरी ले ली यूजर से, ठीक है।
अब क्या होगा कि उसको डंप कराया जाएगा, ठीक है। डंप फंक्शन का यूज होगा किसके थ्रू, पिकल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन आपका यूज होगा डंप फंक्शन, ठीक है। तो डंप फंक्शन की मदद से इसको बाइनरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस जो है ना कन्वर्जन की, इसको सीरियलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे आपका डेटा डंप एक ही साथ डंप हो गया, अब आपको वापस उस डेटा को रिट्रीव कराना है, फैच कराना है, आप उसको दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट में लेकर के आ रहे हैं। सो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। सो पिकलिंग, अनपिकलिंग और डीसीरियलाइजेशन के लिए आपका एक फंक्शन है जो यूज होगा, जिसको आप पढ़ेंगे, दैट इज लोड फंक्शन, ठीक है। अब ये कहते हैं कि द मॉड्यूल पिकल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। पिकलिंग इज अ मेथड of preserving food items by placing them in some solution which increases the shelf life. In other words, it is a method to store food items for later consumption. जैसे पिकल, अचार की भी बात कर लें कि भाई आपने उसको एक बार बना के स्टोर कर दिया, बाद में आपको जब चाहिए तो आप उसमें से ले लेते हो ना, वही चीज है। आपने काम किया, डेटा है आपके पास में, अब आपको अभी नहीं चाहिए, लेटर आपको बाद में कभी उसकी जरूरत है जो पड़ेगी, तब आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को आपने डंप कर दिया, तो उसको बाइट स्ट्रीम में आपने कन्वर्ट करा लिया, रख लिया। अब जब भी आपको उसकी जरूरत होगी आप वहां से क्या करा लेंगे, उसको लोड करा लेंगे, ठीक है। सो सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, कोई भी मेमोरी, जैसे इसने रैम की बात करी है, टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। दोबारा से देखिए, ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग data or an object in memory to a stream of bytes called byte stream. These byte streams in a binary file can then be stored in a disk or in a database or sent through a network. Serialization is also called pickling. पूरी कहानी के अंदर आपको इस चीज की तरफ जोर डाला गया है कि आपके पास कुछ डेटा है जो कि आप क्या कर रहे हो, बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपको बाद में कभी चाहिए, तो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो करके आपकी मेमोरी के अंदर उसको आपने सेव करके रख दिया, उसकी एक बाइनरी फाइल है जो बन गई, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी बोला है कि ये सीरियलाइजेशन है, ठीक है। इसको पिकलिंग भी है जो बोला गया है। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन अ बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क और इन अ डेटाबेस or sent through a network. Serialization process is also called pickling. Deserialization या unpickling जो टर्म है वो इसका उल्टा है, ठीक है। उल्टा कैसे, इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट स्ट्रीम दोबारा से कन्वर्ट होगी बैक टू द पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि आपने जो डेटा डंप किया, अब आपको उसको चाहिए तो आप लोड कराओगे उस डेटा, ठीक है। दैट इज डीसीरियलाइज कराओगे, आप अनपिकल करोगे उस डेटा को। ये दोनों चीजें जो होती है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। इसमें दो फंक्शन आपकी मदद करते हैं। द फर्स्ट इज डंप फंक्शन, सेकेंड आपका लोड फंक्शन। ये दोनों फंक्शन के थ्रू आप ये सेम चीज जो भी मैंने आपको बताई आप करते हैं। द पिकल मॉड्यूल डील्स विद बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल के साथ जब भी हमें डील करना है तो हम इस मॉड्यूल की मदद लेते हैं। हेयर डेटा आर नॉट रिटर्न बट डम्प्ड एंड सिमिलरली डेटा और नॉट रीड बट लोडेड। देखो, जब हम उसमें टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे थे तो उसमें डेटा राइट हो रहा था, है ना, राइट कर रहे थे, एक एक करके रीड कर रहे थे। नहीं, इसमें लोड होगा और आपका डंप होगा डेटा। एक ही साथ आपने डंप किया, एक ही साथ आप उसमें डेटा को लोड कर रहे हैं। The pickle module must be imported to load and dump data. The pickle module provides two methods इसके लिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, load and dump and load, to work with binary files for pickling and unpickling. Pickling के लिए जो आपका यूज होगा that will be dump function, unpickling के लिए that is your load function, ठीक है। तो ये दो फंक्शन आप लोगों के बेसिकली आप यूज कर रहे हो। दोबारा से कहानी को बताएंगे। आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट है, इसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है, अब आप इसको बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करो। दैट टर्म इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन एंड पिकलिंग। ये मदद करेंगे किसके थ्रू, मतलब ये चीज हो पाएगी डंप फंक्शन के थ्रू। अब आपकी जो बाइट स्ट्रीम आपने बाइनरी फाइल बना करके रख दी, अब आपको फ्यूचर में कभी इसकी नीड पड़ेगी,
तो आप क्या कर रहे होंगे, बाइट स्ट्रीम को दोबारा से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा रहे होंगे और इसको डीसीरियलाइजेशन बोलेंगे, अनपिकलिंग बोलेंगे, और ये फंक्शन के थ्रू होगी विच इज योर लोड फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस किसके अंदर आते हैं, आपके पिकल मॉड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, जब आपको जिसकी जरूरत है आप उस वक्त उस फंक्शन या मेथड को कॉल करके अपना काम कराएंगे। द डम्प मेथड, अब डम्प जो हमारा फंक्शन है, दैट फंक्शन इज, this method is used to convert pickling Python object is for writing data in a binary file. The file in which data are to be dumped needs to be opened in binary write mode. इसके लिए आप WB मोड है जिसका आप यूज करेंगे। एंड कुछ नहीं, प्रोसेस आपकी वैसे ही, अगर आपने चीजें सिंपल तरीके से टेक्स्ट फाइल के साथ देख लिए तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हो रही है। बस आपने फाइल को ओपन करते वक्त जब मोड डिसाइड करना है तो आप बी लिखेंगे साथ में, और जब हम वहां पर राइट यूज कर रहे थे यहाँ डम्प फंक्शन का यूज करके राइट कर लेंगे। ठीक है, तो डम्प आपकी पाइथन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मतलब डेटा ऑब्जेक्ट, और ये फाइल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये आएगा एक तरीके से व्हाट और ये आएगा वेयर। ठीक है, ये क्या और किस में आपको डम्प कराना है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। Where data object is the object that has to be dumped to the file with the file handle, जिसका नाम आपको बता रखा है। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ, लेकिन एक बार इसको पढ़ करके बता दूं लाइन बाय लाइन की क्या क्या चीजें हैं। ओके ठीक है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल इसने नीचे दे ही दिया है। ठीक है चलो, ओके सो अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब मैं क्या करती हूँ, एक फाइल ओपन करा लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपकी जो फाइल यूज हो रही है ना, दैट इज, देखो एक सेकेंड, फाइल इसने, हाँ डैट फाइल है, तो आपका एक्सटेंशन विल बी डैट। ठीक है, सो अब मैं लेती हूँ जैसे फाइल, अब मैंने इज इक्वल्स टू ओपन, अब मेरी ये डब्ल्यू मोड होगा तो आपकी फाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेती हूँ, राइट फाइल डॉट डैट। ठीक है, अब द मोड इज WB। अब हमें क्या करना है, डेटा को डंप करना है, तो उसके लिए हम अपने फंक्शन डंप को यूज करेंगे, बट वो फंक्शन हमारा आएगा पिकल मॉड्यूल के अंदर, है ना। सो अब मैं क्या करूंगी, पिकल, ठीक है, डॉट डंप फंक्शन यूज किया। अब यहां पर आएगा कि कौन सा डेटा, जो मैंने लिखा था ना वॉट, तो ये वॉट यहां पर आएगा, तो आप लिखेंगे डेटा, जैसे मैंने यहां पर ले लिया डेटा। ठीक है, कुछ डेटा, अब मेरे को वो डेटा मतलब क्या, और ये आएगा किस में, यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। बस इतनी सी बात, आप फाइल को बंद कर देंगे, अब बस इसको रन करेंगे तो अब आपका डेटा उसमें डंप हो चुका होगा। ठीक है, तो हमारी फाइल का नाम क्या था, WRITE था ना। इधर से हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं अपनी फाइल। ओके, WRITE, राइट। ठीक है, सो दिस इज आवर डेटा विच इज डम्प्ड इनटू द फाइल। ठीक है, तो ये आपको एक गार्बेज कलेक्टर यहाँ पर ऐसे वैल्यूज दिख रही है, बट ये आपका डेटा इज डम्प हो चुका है। जरूरी नहीं है इसके अंदर आप अगर कह दें कि मैं अगर Ctrl+C करके Ctrl+V एंड मैं इस डेटा की जगह पर लेट सपोज एक ट्यूपल ले लेती हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज कि मैं इसकी जगह पर कोई एक इंटीजर ले लेती हूँ, एक साथ ही रन कर दें। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं एक डेटा ले रही हूँ और उसके अंदर आई एम पुटिंग देयर अ डिक्शनरी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कुछ डिक्शनरी का डेटा ले लिया। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर तुम्हारा मन कर रहा है कि मैम एक फ्लोट रह गया है या स्ट्रिंग या जो भी आपका मन करे, दैट यू कैन एंटर। ठीक है, सो यहाँ पर हर तरीके का डेटा मैं आपको एंटर करके बता रही हूँ, राइट। सो ठीक है, अब आप इसको बस रन करेंगे और अब अगर आप इस फाइल को देखेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर डंप हो चुका होगा। ठीक है, राइट। तो ये तरीका है कि कैसे आप डंप कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, डंप यूज करना है, क्या और किस में, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। डंप के अंदर दो पैरामीटर आएंगे। अब लोड आपका जो फंक्शन है दैट इज यूजिंग फॉर डीसीरियलाइजेशन, यानी कि आप अनपिकलिंग करते हैं। आपका जो बाइनरी फाइल का डेटा है जो बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुका है, आपको जब भी आप उसको चाहिए तो आप उसको क्या करा रहे हैं, अनपिकल कर रहे हैं। तो वो चीज आप कैसे करेंगे अचीव, आप पिकल मॉड्यूल के अंदर के लोड फंक्शन के थ्रू ये चीज अचीव कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, लोड एंड उसके अंदर आपको अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट है जस्ट खाली देना है। अब आपने कैसे 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 कैसे, जैसे आपने डेटा को तो राइट करा दिया था इसके अंदर, है ना। ठीक है, अब जैसे मैं इसको करूंगी, कट कर दूंगी सारा डेटा, क्योंकि राइट नहीं करना। अब व्हाट वी वांट टू रीड,
तो मैं RB मोड है जो यहाँ पर करूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे डेटा को लेना है, तो मैं फाइल डॉट एंड मैं सॉरी फाइल नहीं पिकल मॉड्यूल करेंगे, पिकल डॉट लोड एंड कौन सा फाइल के अंदर का डेटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज है कि आपने शिफ्ट ओके, तो अब आपकी देखो इसमें फर्स्ट लाइन जो आपने एक ही साथ डंप की थी वो आपको विजिबल हो रही है। अब अगर आप दूसरी लाइन को लेना चाह रहे हैं तो आपको इसको दोबारा लगाना पड़ेगा, तो दो दो तीन तीन बार आपको पता है कि अगर आप एक चीज को करते तो आप उसके लिए एक लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आप लूप के थ्रू इस चीज को अचीव कर पा रहे होंगे, तो मैं इसको दोबारा करूंगी, तो जितना डेटा आपने इसमें डाला था वो सारा आपका एज इट इज देखो वापस आपके पास में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनपिकलिंग डेटा। ठीक है, तो अनपिकल आपका डेटा हो गया। ओके, अब ये कहता है कि फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल, जिसको हम अगली क्लास के अंदर बिल्कुल देखने वाले हैं। इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसी खास कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई है ना जो हमें आज की क्लास में करनी चाहिए। हाँ, आने वाली क्लासेस में, अरे हाँ आपका तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें बता रखा है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने इसके चारों जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं ना वो सारे आपको करा रखे हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसी क्लास में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइल हैंडलिंग यूजिंग, मैं आपको बता भी दूंगी एंड में कि आपके कितनी चीजें हो चुकी हैं, कितनी चीजें रह रही हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बता रखी। ठीक है, तो मैंने चारों के चारों जो इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे अपडेट करना, राइट, रीड, अपेंड करना, है ना, वो सारे मैंने एक के अंदर बता रखे हैं आपको, एक वन शॉट के अंदर। ठीक है, तो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। अब वैसे फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। द फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल एज वी रीड एंड राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल, सिमिलरली वी विल बी एडिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फॉर बाइनरी फाइल। ठीक है, तो इसमें इसने नीचे एक प्रोग्राम आपको बना करके बता रखा होगा। ठीक है, तो आपको रीड और राइट के लिए आप ऐसे करके नीचे बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो ओके सो एक एक करके ये मैं आपको बना करके ही बता देती हूँ। ठीक है, इसमें ना पता है ये ट्राई और एक्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है, वैसे मैं इसको सोच रही हूँ अगली क्लास में बता दूं, नहीं तो बड़ी हो जाएगी क्लास। ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं बता दूं, क्योंकि आप क्या करोगे जब आप लोड कराओगे ना बार बार डेटा को, ठीक है, तो आपको बार बार काम के लिए लूप यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि इसमें जब आप एंड वाला डेटा फैच कर रहे होंगे ना तब आपको एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बड़ी डिटेल में कि कब आपको एक्सेप्शन जनरेट होता है कब नहीं होता है, कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीजें आपको अगली क्लास में फिर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिल्कुल आप कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगली